कि क्या इस्लाम में सच में बहनों से शादी होती है। तो मुझे यही पढ़ने को मिला, जैसे कि मैंने बताया जब मैंने इस्लाम में नहीं थी, जब मैंने इस्लाम नहीं एक्सेप्ट करा था, तो मैं भी थोड़ा सा डरती थी इस चीज़ को लेकर कि भाई सही बात है, मुसलमानों में अपनी भाई बहन से ये लोग शादी कर लेते, कैसे कर लेते हैं, अपने भाई बहन तो अपने भाई बहन हुए ना, कैसे शादी कर सकते हैं मतलब बहनों से ये। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, और हम बैठ के इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज की वीडियो स्पेशल है। आज का जो टॉपिक है हमारा काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, जिसको लेकर काफ़ी लोग गलतफहमी में जी रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा भी कुछ होता है। तो इस्लाम में क्या वो चीज़ रियलिटी है, ऐसा होता है, या फिर लोग खाली व्यूज़ के लिए अपनी बातों को फैला रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो से बिल्कुल भी ना हटे, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि जो मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है इस्लाम में आने के बाद वही मैं आपको बताऊंगी। ज़्यादातर लोगों को क्या, मोस्टली लोगों को ये चीज़ लगती है कि इस्लाम में अपने ही भाई बहनों से शादी करना जायज़ है। तो आज मैं इस टॉपिक को इसलिए लेकर आई क्योंकि मुझे लोगों को बताना है क्या इस्लाम में सच में भाई बहनों से शादी होती है या नहीं, अगर होती है तो किन भाई बहनों से शादी होती है। और ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ज्यादा चलता है ये टॉपिक कि भाई बहन से शादी कर लेते हैं इस्लाम में। इस्लाम तो तभी बुरा है क्योंकि अपनी बहनों से शादी करवा देते हैं। मुझे ये चीज इस्लाम में अच्छी नहीं लगती, इस्लाम की ये चीज बुराई है, ये चीज बुराई। इस्लाम छोड़ने का मेरा रीजन ही ये है क्योंकि वहाँ पे हमारी बहनों से शादी हो जाती है, भाई से शादी हो जाती है। हाँ, तो ये काफी ज्यादा टॉपिक लग रहा है। और प्रिया जब से इस्लाम धर्म में आई है, इन्होंने इस चीज के बारे में क्या पढ़ा है? क्योंकि ये टॉपिक मैं भी शादी से पहले पढ़ चुकी हूँ, मुझे भी बहुत लोगों ने बोला है कि अरे मुसलमान लड़के से शादी कर रही है ना, वहाँ तो बहन भाइयों में शादी होती है, तू शादी करके जाएगी कल को किसी और बहन से शादी कर लेगा। तो इस चीज़ को लेकर मैं भी थोड़ा सा रहती थी कि भाई क्या पता ये रियल बात तो नहीं है। पर जब से मैं इस्लाम में, सबसे पहले मैंने इसी चीज़ को सर्च मारा है और इसी चीज़ के बारे में मैंने पढ़ा है, क्या सही में मुसलमान लोग अपनी बहन से शादी करते हैं। जैसे कि मैंने बताया जब मैंने इस्लाम में नहीं थी, जब मैंने इस्लाम नहीं एक्सेप्ट करा था, तो मैं भी थोड़ा सा डरती थी इस चीज़ को लेकर कि भाई सही बात है, मुसलमानों में अपनी भाई बहन से ये लोग शादी कर लेते, कैसे कर लेते हैं, अपने भाई बहन तो अपने भाई बहन हुए ना, कैसे शादी कर सकते हैं मतलब बहनों से ये। तो जब मैंने इस्लाम एक्सेप्ट करा, जब मेरी इनसे शादी हुई, मैं इस्लाम को पढ़ने लगी, जैसे जैसे मैं इस्लाम को पढ़ती थी मेरी और तलब बढ़ती थी कि भाई हाँ मुझे और नॉलेज लेनी है, क्योंकि जो जो क्वेश्चन मैं सुनकर आई थी पहले कि इस्लाम में ये होता है, इस्लाम में ऐसा होता है, वो सब मुझे क्लियर करना था। तो जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने सब चीज़ों को, मतलब एक एक दिन करके मैं सब चीज़ों को नॉलेज लेती थी, घर में भी पूछती थी, कुछ यूट्यूब से पूछती थी, कुछ किताबों से पढ़ती थी। तो सबसे पहले मैंने इसी का आंसर ढूंढना शुरू करा, क्या इस्लाम में सच में बहनों से शादी होती है। तो मुझे यही पढ़ने को मिला जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, ये मेरी बेस से, मतलब जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको बता रही हूँ। कि जब मैंने इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करी तो मुझे यही पता लगा कि इस्लाम में, मतलब मुझे दोनों चीज़ें पता लगी, हाँ इस्लाम में शादी होती है, पर किन लोगों से शादी करना जायज़ है ये चीज़ें भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि बहनों से शादी होती है, किन बहनों से शादी होती है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि सगी बहन, मतलब एक माँ बाप की जो बच्चे होते हैं उनसे शादी करना बिल्कुल मना है इस्लाम में, बिल्कुल जायज़ नहीं है ये चीज़ें। यूट्यूब पे मैं सुन रही हूँ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में टॉपिक चल रहा है कि भाई इस्लाम में तो सगी बहनों को भी नहीं छोड़ते, सगी बहनों से शादी होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, इस्लाम में सगी बहनों से शादी नहीं होती। इस्लाम में साफ कह रखा है कि हम सिर्फ, इस्लाम में पता है 4-5 रिश्ते हैं जिनसे हम शादी नहीं कर सकते। सबसे पहला जो है, हम अपने पापा की, मतलब अपने फादर की बहन से शादी नहीं कर सकते। सेकंड, हम अपने मदर की सिस्टर से शादी नहीं कर सकते। ये तुमने पढ़ा है ना? हाँ, सही बता रही हूँ, वही बताना। और थर्ड, हम अपने बहन की लड़की से शादी नहीं कर सकते। फोर्थ, हम अपने भाई की लड़की, मतलब भतीजी और भांजी से शादी नहीं कर सकते। फिफ्थ, जिसने हमें दूध पिलाया है भले ही वो हमारी सगी नहीं है, मतलब दाई माँ कहते हैं ना, हमारी सगी वो नहीं होती, पर उन्होंने हमें जो मिल्क फीड करवाई है तो वो हमारी माँ हुई। तो पांचवा रिश्ता ये है कि हम दाई माँ से शादी नहीं कर सकते। बाकी जो कहते हैं कि चचेरी बहन हुई, ममेरी बहन हुई, इनसे शादी हम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे सगे नहीं हैं, ये हमारे रिलेटिव्स हैं। पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे सगे हैं। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जाम्पल और दे दूँ। हमारे काफ़ी फ्रेंड्स होते हैं स्कूल टाइम में, पर उन सभी कई फ्रेंडों में से एक फ्रेंड हमारा काफ़ी खास होता है, जिसे हम बोलते हैं कि अरे ये फ्रेंड मेरा बहुत खास है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड नहीं, ये मेरे भाई जैसा है। पर अगर उस भाई की हमें बहन पसंद आ जाती है तो हम उससे शादी कर लेते हैं। क्यों करते हैं? अगर ये हमारे भाई जैसा है तो उसकी बहन भी तो हमारी बहन जैसी हुई, पर आप शादी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंड की बहन है, सगी बहन नहीं है। तो इतने में भी अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि सगा क्या होता है और रिलेटिव्स क्या होते हैं,
तो आप कह सकते हैं कि हाँ इस्लाम में शादी होती है। पर जितना मैंने पढ़ा है, इस्लाम में जो सगे रिश्ते होते हैं, जो एक माँ बाप के भाई बहन होते हैं, उनसे शादी करना बिल्कुल मना है, बाकी से हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा ट्रेंड में है कि सिर्फ इस्लाम में ही ऐसा होता है। पर जिन लोगों को नहीं पता, जिन्हें नई नॉलेज है, खाली ऐसे उठकर आ जाते हैं, उन्हें मैं बता दूं, उनको अच्छे से पता होगा साउथ इंडिया का नाम। तो साउथ इंडिया में भी कुछ ऐसा ही होता है। वहाँ तो अपनी बहनों से शादी हो जाती है, लड़कियां अपने मामा से तक शादी कर लेती हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ इंडिया में जो लोग अपनी बहनों से शादी करते हैं, क्या वो मुसलमान है? वो मुसलमान नहीं है। पर मेरा जो मेन मोटिव था बताने का कि जिन लोगों को लगता है इस्लाम में अपने सगे रिश्तों में शादी होती है, तो बिल्कुल गलत है। पहले वो पढ़ कर आए, उसके बाद आगे ज्ञान बांटे। और पता है ये लोग जो बोलते हैं ना, ये काफी इन्होंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया। जो लोग बोलते हैं अपनी बहन से शादी कर लेते हैं, एग्जाम्पल मैं बहुत दे दूं, पर मैं नहीं चाहती कि उनको जरा सी चीज को मैं यहाँ पे मुद्दा बना दूं। तो मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर समझा रही हूँ। तो साउथ इंडिया का इन्होंने नाम लिया, वहां पर भाई मुसलमान बहुत कम है। वहां पर ज्यादातर दूसरे धर्म के लोग हैं, और वो अपनी बहनों से ही शादी मामाओं से शादी हो जाती है। हाँ, बहुत ऐसे केस है, आप निकाल सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, विकिपीडिया पे भी निकाल सकते हैं। और वहां पर ऐसा रूल है, तो ये गलत नहीं है भाई। अगर वो अपने रिलेटिव में कजन से शादी कर रहे हैं, ये गलत नहीं है, हम उन्हें गलत नहीं बोल रहे। और इस्लाम में जो है, इस्लाम में जिनसे जायज़ है, अगर किसी बच्चे ने दूध पिया है, वो सगा नहीं है। मैंने अपनी माँ का दूध पिया और दूसरा मेरा सगा बहन नहीं है, उसने भी मेरी माँ का दूध पिया, तो उसमें शादी बिल्कुल नाजायज़ है, वो शादी हो ही नहीं सकती। इन सब चीज़ों पे मनाही करी गई है कि बहनों से शादी नहीं करनी चाहिए। पर कज़न, इन सब में जो बोला जाता है ना, क्या इस्लाम में बहन से शादी कर लेते, कज़न में भी कोई जबरदस्ती नहीं कहा गया है कि तुम्हें इसी से करनी है। क्योंकि शादी के टाइम पे हमको 3 बार बुलाया जाता है कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। तो क्यों कहा जाता है कि अगर हमें कोई हिचकिचाहट है, हमने पहली बार में कबूल बोल दिया, तो हम सोच समझ के दूसरी बार में इनकार कर सकते हैं। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि इस्लाम में तुम्हें इससे शादी करनी है तो करनी है, ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। वेरी इंटेलिजेंट हो, देखो 3 बार का भी मैं तो ये चीज सुनती हूँ ना, मुझे गुस्सा ही आ जाता है कि पता नहीं ये लोग कहाँ से उठकर आते हैं और डायरेक्ट बोलने लगते हैं अरे इस्लाम में शादी हो जाती है इससे। 3 बार इन्होंने कबूल का बोला, क्योंकि इस लड़की से जबरदस्ती नहीं है, और जबरदस्ती इस्लाम में मना है। लड़की की पसंद है ना, तो वहाँ पे शादी करवा दो। बिल्कुल, ये इस्लाम का रूल है। ये नहीं कि जबरदस्ती। 3 बार क्यों पूछा जाता है? 3 बार इसलिए रूल है, कोई ये बनकर नहीं आया। 3 बार का रूल, 3 बार का इसलिए रूल है कि वो लड़की के सोच समझ सके हैं, और ये लड़के के मन में किसी और से करना चाहते हो तो भाई मना कर सकते हो। 3 बार करोगे जब ही, और उससे ये भी पता चल जाता है कि हाँ लड़की की रजामंदी है। बिल्कुल। तो ऐसे ही भैया प्लीज कृपया करके सभी लोगों से दरखास्त है कि ऐसे ही कोई भी उड़ते टॉपिक लेके ना आए जिससे आप थोड़े से मतलब फेमस हो जाएं। फेमस होने के लिए खाली आपके पास इस्लामी बचा है और आपको इस्लाम बुरा भी लगता है, और आपको फेमस भी इसी टॉपिक से होना है। फेमस भी इस्लाम से होना है। हमने प्रिया ने कभी भी हिंदू धर्म को गलत नहीं बोला। हम बोले क्यों गलत किसी को? क्यों बोलना ही नहीं है हमें भाई। उनके देवता की हम रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल जिनको वो मानते हैं। इस्लाम में सिखाया है यही, हम किसी के पूजने वालों को गलत नहीं बोल सकते ताकि वो हमारे ऊपर भी उंगली उठाए। अगर कोई बोलेगा ना तो भाई सबसे पहले हम खड़े हैं। कोई गलत बोले तो, कोई गलत बोल के तो दिखाए, हम सबसे पहले बोलेंगे उस पे। गलत बोलना मना है। हम तो अगर आप लोगों को भी कोई ये चीज बोले कि इस्लाम में भाई शादी हो जाती है, तो ये वीडियो प्लीज उनको उठा के दिखा देना कि अच्छे से देख लें हाँ किस किस से जायज है। अगर कुछ मुझसे गलती हो गई ये बताने में, तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, क्योंकि मैं अपने तरीके से बताती हूँ, अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ, और थोड़ा गुस्से में भी बोल देती हूँ मैं, तो थोड़ा मुझे माफ करना कुछ गलती हो तो। फिर क्या गुस्सा क्यों आता है? मतलब जो चीजें नहीं है, गुस्सा इस बात से आता है कि जिन्हें इस्लाम से नफरत है तो वो घूम फिर के इस्लाम के टॉपिक को क्यों लाते हैं? अरे अपने टॉपिक लाओ। तो प्रिया को काफी ज्यादा नॉलेज हो गई है, मुझसे तो काफी ज्यादा हाई हो गई है। मुझे तो है भी नहीं। इस्लाम में आए हो तो इस्लाम को सीखना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। ऐसे ही नहीं नाम के मुसलमान बनो। जब मैं इस्लाम के बारे में लोगों को बता रही हूँ तो मैं कुछ गलत सुन भी नहीं सकती इस्लाम के बारे में। वीडियो खत्म करने से पहले, जाने से पहले, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी जो मुझे भी किसी ने सजेस्ट करी है और मेरे दिल को छुई है वो बात, और ये हर वीडियो में अप्लाई करेंगे। तो जाते जाते मैं एक बात में जरूर बोलूंगी कि कृपया करके सभी मुसलमान भाई बहन नमाज के पाबंद हो जाएं। नमाज बिल्कुल ना छोड़ें। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। नमाज पढ़ा करें। प्रिया भी इस्लाम अपने लिए भी दुआ करे और मेरे लिए भी दुआ करे कि मैं भी 5 वक्त की नमाजी बन जाऊं। हाँ, तो आप लोग नमाज जरूर पढ़ें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।